प्यारे विद्यार्थियों, अपन पढ़ रहे थे मानव नेत्र, मानव आँख के बारे में। कल इस चित्र के बारे में अपन ने चर्चा की थी। बीच में काचा अवधर होता है आँख में, उभरा हुआ कॉर्निया होता है, पुतली होती है कॉर्निया के पीछे की ओर, जली दर भरा रहता है। यहाँ उत्तल लेंस, उभया उत्तल लेंस रहता है। आँख पर आप देखते हैं 3 पटल परत पाई जाती हैं, जिसे दृढ़ पटल, रक्तक पटल और दृष्टि पटल जिसे रेटिना कहते हैं, और दृक् तंत्रिका। ये इसके भाग अपन पढ़े थे। आज इसके भागों को अपन एक एक करते हुए पढ़ते हैं। पहले है कॉर्निया। पहला भाग अपन को हम पढ़ते हैं कॉर्निया। और कॉर्निया में क्या होता है, देखिए, ये एक उभार बनाता हुआ, यानी श्वेत पटल हैं, जो श्वेत पटल एक उभार बनाती हैं, थोड़ा उभार बनाती हैं। श्वेत पटल क्या बनाती हैं, थोड़ा उभार बनाती हैं, जिसे अपन कॉर्निया कहते हैं। कॉर्निया में कोई रक्त वाहिनियां नहीं जुड़ी रहती, इसमें कोई रक्त वाहिनियां नहीं जुड़ी रहती, यानी किसी प्रकार की रक्त वाहिनियां, इसमें रक्त की सप्लाई नहीं होती है। मानव का जो पूरे शरीर में अभी देखें तो पूरे एकमात्र ये अंग है कॉर्निया, जिसमें रक्त नहीं पहुंचता है, यानी एकमात्र ऐसा अंग है जहां रक्त की सप्लाई नहीं होती, यानी रक्त की सप्लाई नहीं होती, रक्त की सप्लाई इसमें होती नहीं, सप्लाई नहीं होती। मानव शरीर का एकमात्र कॉर्निया भाग है जिसमें रक्त की सप्लाई नहीं होती, क्योंकि कोशिकाएं जुड़ी नहीं है, रक्त वाहिनियां जुड़ी नहीं है, तो रक्त की इसको जरूरत ही नहीं। तो देखो, नेत्र में जो दान किया जाता है नेत्रदान में ये कॉर्निया भाग ही दान किया जाता है। कौन सा भाग? कॉर्निया। इस कॉर्निया भाग को ही दान किया जाता है। तो कॉर्निया भाग ही दान में यूज लिया जाता है। इसे ये कॉर्निया ट्रांसपोर्ट की तरफ ही शुरुआती है, तो इसको ही दान में लिया जाता है। तो ये था कॉर्निया। कोई रक्त वाहिनी नहीं जुड़ी रहती, थोड़ा उभार रहता है, और कॉर्निया दान दिया जाता है, यानी जब अपन कहते हैं आंखें दान की, आंखों में कॉर्निया भाग यूज होता है। अब देखो, दूसरे भाग पर अपन देखते हैं इसके दृढ़ पटल बाहर की ओर होती है, सुरक्षा का कार्य करती है। किसकी? सुरक्षा, आंखों की सुरक्षा का कार्य इसका रहता है। दृढ़ पटल का क्या रहता है? सुरक्षा का कार्य। अब दूसरा देखो, तीसरा अपन देखते हैं रक्तक पटल। इसका क्या कार्य देखिए, रक्तक पटल, इसमें देखो आंख को रक्त सप्लाई होती है। आंख को इससे क्या होती है? रक्त की सप्लाई, रक्त को सप्लाई होती है इसके द्वारा, रक्त की आपूर्ति इसके द्वारा होती है रक्तक पटल ने। और इसमें एक मिलेनिन के कण पाए जाते हैं। इसमें कौन से कण पाए जाते हैं? मिलेनिन के। ये मिलेनिन के कणों द्वारा इसके कण पाए जाते हैं। इन कणों के द्वारा आँख की रक्त जो रंग है, आँख ये कण पाए जाते हैं। जैसे क्या? आँख के रंग का निर्धारण होता है। क्या होता है? निर्धारण, यानी आँख कैसी है। इस मिलेनिन के कणों द्वारा आँख काली है या भूरी है। आप देखते हैं किसी की आंखें भूरी होती हैं, किसी की काली होती है, तो ये मिलेनिन कणों द्वारा इसका क्या होता है? निर्धारण होता है। तो रक्तक पटल का क्या कार्य है? दृढ़ पटल का आप देखते हैं सुरक्षा, रक्तक पटल का आंख में रक्त की आपूर्ति करती है, और मिलेनिन के कण पाए जाते हैं, आंखों के रंग का निर्धारण करते हैं। अब देखो, तीसरे नंबर पर अपन इसमें देखते हैं दृष्टि पटल। क्या देखते हैं तीसरे में? दृष्टि पटल। ये दृष्टि पटल का ये इसका क्या करें? सबसे अधिक परत, ये आंतरिक परत है। ये इसे अपन रेटिना कहते हैं। क्या कहते हैं? रेटिना। क्या कहते हैं इसको? रेटिना कहते हैं। इसका नाम, दूसरा नाम क्या है? रेटिना। तो इससे क्या है, इस पर रेटिना पर वास्तविक और उल्टा प्रतिबिंब बनता है। इस रेटिना पर ही वास्तविक व उल्टा प्रतिबिंब बनता है।
प्रतिबिंब बनता है इस पर, क्योंकि ये रेटिना है, आँख पर रेटिना पर ही प्रतिबिंब बनता है। और देखो ये इसके क्या है, इसमें देखो एक है ना पित्त बिंदु, येलो स्पॉट देखा ना, इसे पित्त बिंदु कहते हैं, येलो स्पॉट, येलो स्पॉट। इसमें क्या है, ये येलो स्पॉट होता है ना, इसमें अपना प्रतिबिंब, स्पष्ट प्रतिबिंब बनता है। क्या बनता है, स्पष्ट प्रतिबिंब बनता है। और एक है ना दूसरा होता है, एक और होता है जिसका नाम है अपने देखा था अंध बिंदु। कौन सा, अंध बिंदु, अंध बिंदु। इस पर स्पष्ट प्रतिबिंब बनता ही नहीं है, स्पष्ट प्रतिबिंब नहीं बनता, नहीं बनता। ये दृष्टि पटल में होते हैं। दृष्टि पटल रेटिना का भाग है। रेटिना पर आपको पता है कि आंख के द्वारा रोशनी जो जिस वस्तु से टकरा कर वापस आंख पर पहुंचती है, जिसे वास्तविक और उल्टा प्रतिबिंब बनता है, और इससे अपन वस्तु को अपन पहचान पाते हैं। किसी वस्तु को, व्यक्ति को पहचानने में रेटिना पर ही प्रतिबिंब बनता है, किसी भी वस्तु का हो या सामने किसी पुरुष का हो, जिससे अपन उसको क्या है देख पाते हैं। तो रेटिना बहुत ही जरूरी है। आंखों में उबिया उत्तल लेंस पाया जाता है। इस लेंस को जो लेंस भी एक उबिया उत्तल लेंस भी पाया जाता है। अब देखो तीसरा भाग अपन देखते हैं, चौथा भाग पुतली। पुतली ये भी एक महत्वपूर्ण है। ये कॉर्निया के पीछे होते हैं, जो प्रकाश की मात्रा को नियंत्रण करता है। अपन देखते हैं ज्यादा प्रकाश आती है तो ये पुतली क्या आती है, सिकुड़ जाती है, सिकुड़ जाती है। जब प्रकाश ज्यादा होता है ना, प्रकाश की मात्रा ज्यादा, प्रकाश की मात्रा के अनुसार कम है तो ये फैल जाती है। तो ये थे इसके महत्वपूर्ण भाग और इसकी संरचना। तो अपन इसके भागों को देखा, एक बार रिपीट करते हैं वापस। देखिए महत्वपूर्ण भागों में कॉर्निया, श्वेत पटल, उभरा हुआ भाग, कोई भी रक्त वाहिनियां यहाँ से नहीं जुड़ी रहती, एकमात्र शरीर का अंग जहाँ पर रक्त की आपूर्ति नहीं होती है। नेत्रदान कॉर्निया का किया जाता है। फिर अपने देखा दृढ़ पटल जो बाहरी सुरक्षा का कार्य करता है। फिर रक्तक पटल आंखों को रक्त की आपूर्ति करवाता है। और मिलेनिन के कण पाए जाते हैं, जिससे आंखों के रंग की निर्धारण होता है। आंख कैसी भूरी है, काली है, उसका निर्धारण रक्तक पटल द्वारा। और दृष्टि पटल जिसे रेटिना कहते हैं, इसके रेटिना किसी वस्तु से जब प्रकाश आता है तो दृष्टि पटल पर ही प्रतिबिंब बनता है यहाँ पर। और जब प्रतिबिंब स्पष्ट बनता है उसे येलो स्पॉट कहते हैं, और जहाँ नहीं बनता है उसे कहते हैं अंध बिंदु कहते हैं। और एक लेंस भी ये जुड़ा रहता है। अपने कॉर्निया देख लिया। पुतली अपने देखिए पुतली में अपने देखिए कि पुतली प्रकाश पर नियंत्रण करती है। ज़्यादा प्रकाश है तो ये क्या हो जाती है, सिकुड़ जाती है, और कम है तो ये फैल जाती है। इसमें ये द्रव भरा रहता है और काचा द्रव बीच में भरा रहता है, जो एकमात्र पानी है शरीर, उसको आँख को अपनी स्थिति को बनाए रखने में जरूरी है। और एक अपने ये देखा है दृक् तंत्रिका आगे की तंत्रिकाओं द्वारा ये शरीर के भागों से जुड़ी रहती है। तो ये था मानव नेत्र की भागों की संरचना। तो अपन ने भागों की संरचना को अपन ने पढ़ लिया। कल और आंखों के बारे में, रोगों के बारे में पढ़ेंगे। कौन से रोग होते हैं दृष्टि दोष या कौन से रोग होते हैं उसके बारे में पढ़ेंगे। आज इसकी आंखों की, कल अपन इसकी संरचना, आंख के मुख्य भागों को पढ़ लिया। तो ज़्यादा से ज़्यादा इस क्लास को देखिए, विज्ञान में ज़रूर आपको लाभ मिलेगा। और साथ ही साथ इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। जय हिंद।